प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब का कोई संतान नहीं होता था, तो राजा साहब बहुत दुखी रहते थे। एक दिन के बात है कि राजा बगीचे में बैठे हुए थे और पक्षियों की भाषा सुन रहे थे। जब पक्षी की भाषा सुन रहे थे तो एक तोता एक तोती थी। दोनों आपस में बड़े प्यार से बातें कर रहे थे। राजा सुनते हैं उसके भाषा, तो तोता कहता है तोती से कि अरे तुम्हें कुछ पता है, ये जो राजा है बगीचा में बैठा हुआ है सुबह सुबह, ये राजा निसंतान है, इसका कोई संतान नहीं है। तोती कहती है कि तो इसका कोई उपाय नहीं है, तो अरे ये राजा पुत्र एक करवाएगा तो इसको संतान हो जाएगा। राजा साहब पक्षियों की भाषा समझते थे। राजा साहब घर आए, अपने रानी से कहते हैं कि ये रानी साहब, सब कुछ तो हम लोग किए हैं लेकिन पुत्र यज्ञ करवाएंगे। रानी कहती है कि महाराज इसमें कहने की क्या बात है, तैयारी कीजिए, पुत्र यज्ञ करवाइए। रानी और राजा दोनों मिल गए। राजा सारी सामग्री लाके ब्राह्मण को, काशी नगरी से ब्राह्मण को बुला के और पुत्र यज्ञ शुरू कर दिए। धीरे धीरे 9 दिन पुत्र यज्ञ हुआ। सभी लोग आए, महात्मा लोग आए, यज्ञ करवाए। कन्याकुमारी को भोजन हुआ, सब कुछ वहां पे यज्ञ पूरा संपूर्ण हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ ही दिन के बाद रानी गर्भवती हो गई। 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर पुत्र जन्म लिया तो राजा सोचते हैं कि मेरा लड़का तो हो गया है, लेकिन 12वें दिन राजा छठी बरही का तैयारी किए और काशी नगरी से राजा साहब ब्राह्मण बुलवाए। काशी नगरी से ब्राह्मण बुलवाए राजा साहब। जब ब्राह्मण आए तो पतरा देखते हैं तो ब्राह्मण के आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगा। जब पतरा देखे तो आंखों से आंसू गिरने लगा, तो ब्राह्मण को मुख देखकर राजा कहते हैं कि महाराज, आंखों से आंसू क्यों गिर रहा है? ब्राह्मण की बात सुनकर राजा जब पूछे तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहते हैं, दुख बाके बतिया राजा कह लो न जा, अरे कह लो न जा है जी, कहल भी ना रह लो न जा रे की। धरती फटा तो राजा खिला, तिया का सवायर खिला, तिया का सवाजी, एहू रे पातरवा नाही देखती रे की। तोहरो लड़िकवा राजा बड़ा, छातर बालिया रे बड़ा, छातर बालिया जी,
उनको के ऊंचा है लीलार वरे की। जेहि दीन करवा राजा बेटा के विवाह वायर बेटा के विवाह वाजी, वही दीना बेटा मरी जाइए रे की। एक गुरु भाई बहना ब्राह्मण है जो कहते हैं कि क्या बतावे, लगता है कि धरती फट जाए जो समा जाए कि आकाश खिल जाए। हमको तो बेकार पत्रा देख लिए, अब नहीं भी बतावेंगे तो आप बोलिएगा कि मुझे बताए नहीं। राजा झरझर रोने लगे, रानी का आंखों से गंगा जमुना बहने लगा। लोग कहते हैं कि चिंता मत करिए, शादी मत कीजिएगा बेटा के, तब तो नहीं कुछ होगा। राजा रानी दोनों चुप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन बेटा जो है उसका नाम भोला रख दिया गया। राजा के बेटा का भोला नाम रख दिया गया। अब भोला क्या होता है गुरु भाई बहना, जैसी 4 से 5 साल के हुआ तो भगवान का पूजा पाठ करने लगा, भगवान का भक्ति करने लगा। अब बिना भक्ति किए हुए एक दिन भी खाना नहीं खाता था। राजा रानी अपना बेटा को हर चीज छूट दिए हुए थे कि जो भी बेटा करेगा वही अच्छा है, जैसे भी बेटा कहेगा वो अच्छा है, जे कहेगा से सुनेंगे। भोला जैसे कहता था वैसे माता पिता मानते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भोला का इतना जल्दी ज्ञान होना, जल्दी जल्दी वो बड़ा हो गया, माता पिता को पता ही नहीं चला। जैसा ही भोला 16 साल के हुआ तो सब कोई कहने लगे कि ये राजा साहब बेटा की ब्याह नहीं करिएगा, बेटा बड़ा हो गया है। अरे बर से बरात हो जाता है तो शादी अच्छा लगता है, बेटा के शादी कर दीजिए। राजा साहब रानी की ओर देखते हैं, रानी राजा की ओर देखते हैं। राजा तैयार नहीं होते ब्याह करने के लिए, उनका कलेजा कांपता है। और रानी भी तैयार नहीं होती है, उसका भी कलेजा कांपता है। भोला के यार दोस्त के सबके शादी हो गया। अब भोला कहता है अपने माता पिता से, बड़ा प्रेम से माता के गोद में बैठ के, माचिया बैठा ले तो ही माता जी बढ़ाए तीन अर माता जी बढ़ाए तीन जे, सुनो माता बचाना हमार नरे की। हमरो से छोटे माता भाई ले विवाह वायर भाई ले विवाह वाहो, हमरा के ब्याहवा कहिया कार बुरे की। रानी कहती है तोहरा के जोड़ी बेटा कन्या नाही मिला लो यार, कन्या नाही मिला लो हो, तोहरो के ब्याहवा कैसे कारियो रे की। रानी कहती है कि बेटा तुम्हारा जोड़ी कन्या नहीं मिलती है, कहाँ से ब्याह करें। नहीं बेटा तुम्हें ब्याह नहीं करेंगे। लेकिन लड़का होने कैसे टल सकता है। लड़का जिद कर दिया कि नहीं माँ हमको ब्याह कर दो। सब लोग कहने लगे कि राजा साहब बेटा कुछ कर लेगा तो क्या करिएगा, उसको ब्याह कर दीजिए। रानी साहब आप सोचते हैं कि मेरा बहू आ जाएगी तो मेरा राज नहीं रहेगा, मेरा सब कुछ छिना जाएगा, ये गहना ये श्रृंगार, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। रानी बोलती ऐसी बात नहीं है, अरे सब तो मेरा बेटा का है, मेरा बेटा जो कहा वो हम किए, ब्याह नहीं करेंगे। ए गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने बेटा के रिश्ता के लिए राजी हो गए, शादी के लिए राजी हो गए और हाँ बोल दिए।
सब लोग जो हैं भोला के शादी को सुनकर बड़े खुश हो गए, लेकिन माता पिता बड़ा उदास थे। शादी पक्की हो गया, बारात का दिन भी बैठ गया। दिन सुदिन बैठ गया। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, सब लोग शादी में तैयारी कर दिए। राजा का बेटा का बारात सज गया। राजकुमार अपने बारात लेकर अपना ससुराल चल दिया। ब्याह हो गया, दुल्हन आ गई। दुल्हन आ गई 16 श्रृंगार में सजी हुई, 32 हवन जड़ी हुई, लाल सी जोड़ा दुल्हन पहनी हुई थी। रानी देखी तो आंखों से आंसू बरसने लगा। किया कितना सुंदर मेरा बहू है, कितना सुंदर जोड़ी है, लेकिन एक दिन के लिए ये बहू बनी है और मेरा बेटा तो स्वर्ग सिधार जाएगा। आज ही तक मेरा बहू है, आज ही तक मेरा बहू है, अब हम क्या करें। ए गुरु भाई बहना, बहू पूछती है कि माँ जी क्या मुझसे आप प्रसन्न नहीं हैं, मैं पसंद नहीं हूं जो मुझे देखकर आप रो रहे हैं। रानी कहती है बेटी ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारे माता पिता को मेरा याद आ गया कि कितना सुंदर बेटी तुम्हारे माता पिता अपने आंचल को नीचे छुपा के रखे थे। आज उन्हें बेटी का सूरत दिल में गूंज रहा होगा। बहू याद करके कहती है माँ जी आप तो बहुत गहरा सोच रहे हैं, सच में मेरी माँ मेरा याद कर रही होगी। इतना कह के अपना सुहाग सेज पे चली गई। सुहाग सेज पे चली गई। बोलते बतिएते गुरु भाई बहना आधी रात हो गया। राजकुमार का भी नींद आ गया और राजकुमारी का भी नींद आ गया। गरजता हुआ एक नाग आया और राजकुमारी को डांस लिया। राजकुमार को डांस लिया गुरु भाई बहना, और डांस के और वो सर्प बाहर निकल गया। सर्प जब बाहर निकल गया, सवेरे हुआ। जब सवेरा हुआ तो राजकुमारी देखती है कि अरे मेरे पति मुंह से झाग गिरा हुआ है और जैसे भी कर रहे हैं वैसे हो रहे हैं। चिल्ला उठी और कहती है अपने सास को ससुर को कि माता जी जल्दी से दौड़िए, ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। राजा रानी तो दोनों जानते थे कि अनहोनी होने वाला है। बेटा में लपट झपट के रोने लगे। बेटा में लपट झपट के रोने लगे। सारा गांव कहने लगा कि राजा साहब आपकी बहू अभागिन है, आपकी बहू कर्महीन है, कुलछनी है, आप इसे माथा मुड़ के चूना का टीका लगा के और घर से निकाल दीजिए। राजा रानी तो रोते रोते एकदम अपना जान भी प्राण भी त्यागने वाले थे, लेकिन गांव वाला है गुरु भाई बहना राजा के बहू के क्या करते हैं कि पकड़ के और उसको बाल काटने का कोशिश करते हैं। राजकुमारी हाथ पकड़ के सबको खींच देती है, भगा देती है कि मुझ में कोई नहीं ठेकी है, मेरा बाल मत काटिए, मुझे चूना के टीका मत लगाइए, मुझे गधा पर बैठ के मत घुमाइए। हम अभागिन नहीं हैं, हम अपने पति को जीवित कर देंगे। सब लोग कहते हैं कि राजा की बहू डायन है, ढूकते खा गई अपना पति को, लेकिन कहती है नहीं, ऐसा बात नहीं है, सब लोग छोड़ दीजिए। याद आया कि हम तो भगवान का भक्त हैं, हम तो भगवान का भक्त हैं, हम भगवान के पास जाएंगे। एक गुरु भाई बहना एक लोटा जल लेके और कहती है भगवान भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, अपना नाग को कैसे छोड़ दिए जो मेरा पति को डांस लिया, ये कैसे हो गया?
आवाज हम सुहाग रात में विधवा, हम अभागन बन गए, कुलछनी बन गए, सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भगवान मुझ पे दया कीजिए। लेकिन भगवान ही तो रक्षक हो, भगवान ही भक्षक रहते हैं गुरु भाई बहना। भगवान इसका पति का प्राण को वापस नहीं किए। भगवान सीधा कहते हैं कि पुत्री ये तो विधि का विधान था। गुरु भाई बहना, ये क्या करती है राजकुमारी, इसे लगा कि हमें कुछ तो करना चाहिए। सब लोग को मना कर दी कि भाई मेरा पति को कोई भी नहीं ले जाइएगा शमशान घाट, और नहीं तो पूरा गांव को हम छाई कर देंगे जला के, मेरा पति को छोड़ दीजिएगा। क्या करती है गुरु भाई बहना, घर से बाहर हो जाती है, और घर से बाहर होके पूरा विलाप करती है, रोती है, पूरा रोती है, और रो के कहती है, 16 सिंगरवा नागिन साजल, मोरे बदाना मायर साजल, मोरे बदाना माहो, सजी गई ले लाल रंग जोड़न रे की, सजियो में गई ले नागिन बाती से आभराना मायर, बाती से आभराना माहो, सजी गई ले लल का सिंदूर रे की। पति जी से हम नागिन बोला, हूँ न पाबाली, अरे बोला हूँ न पाबाली हो, छोड़ी दियले हमारा के साथ रे की। लाल का चुंदरिया नागिन कैसे हम उतारियो, अरे कैसे हम उतारी आई हो, कैसे धोइयो मांग कैसे दूरन रे की, कैसे में फोरियो नागिन हाथे शंखा चूड़िया, अरे हाथे शंखा चूड़िया हो, कैसे उतारियो बती सबरा नमरे की। पाल भर खातिर नागिन देदा दारसाना मायर, देदा दारसाना माहो, तोहरा के करी हाथ जोड़िन रे की। जाए से तड़पो नागिन बिना जाला के मछली आयर, बिन जाला के मछलिया हो, ओइसी तड़पो जियरा मोरन रे की। ए दीदी बेचारी अब सोचती है कि नाग तो डसवे किया है, तो क्यों ना हम नागिन को बुलावे, कुछ तो उपाय करना होगा। नागिन से कहती है कि हे नागिन, एक दिन के लिए मुझे शादी का जोड़ा मिला, 16 श्रृंगार मिला, मांगे में सिंदूर सजा, अब हम कैसे उतारे मुझे नहीं पता है, हम कैसे उतारे, हमें दर्शन दो नागिन और मुझे उतारने का उपाय बताओ। एक स्त्री के जाति का विलाप सुन के नागिन नाग से कहती है कि हे नागराज, आप उस सुहागिन स्त्री का पति का डांस लिए, वो बेचारी ये भी नहीं जानती है कि पति का सुख कैसा होता है, उसका मांग में सिंदूर सजा और आप डांस लिए। हम जाते हैं उसको पास, क्या बोलती है, हमें बहुत ममता लग रहा है, हम जाएंगे। जो नाग है, नाग कहते हैं कि मत जाओ, मनुष्य जो है, मानव है, वो छली होते हैं, वो छल करेंगे,
तुम्हारा प्राण ले लेंगे। नागिन कहती है कि चाहे मेरा प्राण ले ले, अग्नि में जला दे, लेकिन हम अवश्य जाएंगे रानी के पास, राजकुमारी के पास, और जाके हम उसे कहेंगे कि हाँ मेरा नाग डासा है। एक भाई बहना, नागिन जो है नागलोक से हनकते एकदम आके नागिन राजकुमारी के पास लौटने लगी और कहती है कि बहन क्या बोलती हो, पुत्री तुम क्या बोलती हो, बताओ। नागिन को पकड़ के और कहती है कि हे नागिन, ये जो तुम्हारा लाल रंग का सजा हुआ सिंदूर है मेरा श्राप से भस्म हो जाएगा, तेरा सारा पुत्र भी मर जाएगा और तुम एक विधवा बन के रहोगी, और नहीं तो मेरा पति का प्राण वापस करो। नागिन कहती है कि पुत्री ये तो विधि का विधान था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। बस जमराज जो थे आदेश दिए और तुम्हारा पति का मेरा पति डास लिए, इसमें मेरा पति का कोई दोष नहीं। नागिन कहती है तो क्या, मेरे पति तो विधवा मुझे लिखा हुआ था, मेरे पति का तो आयु कम था, ठीक है, तुम्हारा कहना है कथन अनुसार कि मेरे पति का आयु सुहाग रात में मृत्यु था, लेकिन क्या मुझे भी सुहाग रात में विधवा होना लिखा था? नागिन कहती है कि नहीं, तो मेरा पति का प्राण लौटा दो, और नहीं तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम तुम्हें श्राप दे देंगे जो सातों जन्म विधवा रहेगी। हम तो इस जन्म में विधवा हुए हैं ना, तुम सातों जन्म विधवा रहेगी। जिस दिन तुम्हारा जोड़ी मिलेगा उसी दिन तुम्हारा जोड़ी का प्राण निकल जाएगा, क्या सह पाएगी? नागिन कहती है कि नहीं, नहीं, ऐसा श्राप मत दो पुत्री, हम तुम्हारे लिए भगवान से अर्जू करेंगे, विनती करेंगे, और तुम्हारा पति का प्राण हम वापस लौटाएंगे। ये जो राजकुमारी है अपना पति के सब में जाके लपट गई, और लपट के और सभी लोग ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि इसे मरसान घाट ले जाएंगे, शमशान घाट ले जाएंगे और अग्नि संस्कार कर देंगे। माया के बाजार में सब लिपटे हुए हैं, लेकिन कहती है कि नहीं, हम अपने पति को सबको नहीं ले जाने देंगे, सब छोड़ दीजिए। गुस्सा नाराज होकर गांव वाले छोड़ दिए कि राजा की बहू है, वो लटकी हुई है और किसी को ले जाने नहीं दे रही है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो तो पागल हो गई है, उसे ले चलिए, नहीं ले जाने दी। नागिन जो है गुरु भाई बहना, नागिन कैलाश पर्वत पे पहुंची, कैलाश पर्वत पे पहुंची, और कैलाश पर्वत पे जाके महादेव को शरण में लपट के और कहती है कि हे महादेव, उस स्त्री का पति का प्राण बचा दीजिए, लौटा दीजिए। सुहाग रात में तो राजकुमार का मृत्यु था, लेकिन राजकुमारी का विधवा होना नहीं लिखता था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, हम बदल नहीं सकते हैं, जो लिखा हुआ था वो मिटा नहीं सकते हैं। हम इसे कैसे बदल सकते हैं, उसे तो लिखा हुआ था सुहाग रात में मृत्यु होना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नागिन कहती है कि हम सर पटक पटक के मर जाएंगे। पार्वती से नागिन कहती है कि हे देवी पार्वती, आप तो एक स्त्री हैं, तो उसका प्राण को लौटा दीजिए। पार्वती महादेव को कहते हैं, लेकिन महादेव नहीं सुनते हैं, महादेव नहीं सुनते हैं गुरु भाई बहना। विष्णु लोग जाती है विष्णु भगवान से भी, नागिन कहती है कि हे विष्णु भगवान, उसका पति का प्राण लौटा दीजिए, लेकिन वो नहीं लौटाते हैं।
ब्रह्मा जी के पास भी जाती है नागिन। ब्रह्मा जी उसका पति का प्राण नहीं लौटाते हैं। अब नागिन के हाथों में कोई उपाय नहीं था। कहती है कि विधवा बनने से बढ़िया है कि हम अपना नागराज को मनाएंगे। इच्छाधारी नाग है मेरे पति, तो हम अपना नागराज को मनाएंगे। वो अपना नागलोक में लौट आई और अपना नाग से कहती है कि हे स्वामीनाथ, स्त्री का जाति मानव इतना बेकार होते हैं कि मुझे श्राप दे देंगे, और यदि श्राप दे देगी तो हम 7 जन्म विधवा हो जाएंगे। इसलिए आप इसी पल नाग रूप छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, और राजा का पुत्र का शरीर में प्रवेश कर जाइए। राजा का पुत्र के शरीर में प्रवेश कर जाइए और उठ के बैठ जाएगा। नाग कहते हैं कि कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे प्रवेश कर सकते हैं। नागिन कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम एक बुढ़िया बन जाएंगे और राजकुमार के देखने के बहाने हम उसके आंगन में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई कोई पानी देकर देखे हैं, कोई पानी देकर देखिए, हो सकता है कि इसका मुख में प्रवेश कर जाए, अंदर हो सकता है कि इसका मुंह सूखा हो, और हम गंगा जल पिलाएंगे और उसी जल में आपका आत्मा रहेगा और उसमें प्रवेश कर जाइएगा। गुरु भाई बहना, नागिन जो है, नागिन एक बुढ़िया का रूप धारण कर ली। बुढ़िया का रूप धारण करके और राजा के घर में चल गई। राजा के घर में जाके पूरे भरल समाज में जाके और कहती है कि अरे बहन जी, इतना बड़ा घटना कैसे घट गया, क्या इन्हें कोई पानी पिला के देखे हैं, पानी पिलाइए। सब लोग कहते हैं कि अरे मरल पानी पीता है, सुबह में ये मरा है, रात में मरा है, सुबह बीत गया, रात बीत गया, फिर सुबह हो गया, यानी तीसरा दिन होने वाला है। ये तो पागल है राजकुमार की पत्नी कि मतलब सबको नहीं उठाने दे रही है, तो ये बच जाएगा क्या। बुढ़िया कहती एक बार चुल्लू भर पानी तो दे के देखिए। सब लोग कहते हैं मरलका के पानी दे के क्या करेंगे। बुढ़िया कहती है कि अरे हम ही एक बार दे देंगे पानी तो क्या होगा, हम ही पानी दे देंगे। ए दीदी, क्या होता है कि कुआं से पानी निकाल के वो नगिनिया जो स्त्री बनी हुई थी बुढ़िया के रूप में, वो जाके पानी पिलाती है, और अपना पानी पिलाते ही राजकुमार हिलने लगता है। राजकुमार हिलने लगता है गुरु भाई बहना, और उसका शरीर में प्रवेश कर जाता है। राजकुमार शरीर में प्रवेश करता है। ये जो नागिन है, नागिन क्या करती है कि बुढ़िया का रूप जो है त्याग करती है और अपना प्राण को त्याग देती है और एक नागिन बन जाती है। नागिन मर जाती है वहीं पे, और जो नाग है, नाग का आत्मा राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर जाता है। राजकुमार के आत्मा शरीर में राजकुमार के आत्मा जो है, नाग के आत्मा राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और श्री राम जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव करते राजकुमार बैठ जाते हैं। सब लोग देख के चकित हैं गुरु भाई बहना कि अरे वो बूढ़ी माता कहाँ चले गए, 2-4 व्यक्ति वहां पर थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, लेकिन उसे नागिन बनते कोई नहीं देखे। जब नागिन बनते कोई नहीं देखे दीदी, देखते हैं कि एक सर्प मरा हुआ है। कहते अरे 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 ही सप्पा लगता है काटा है राजकुमार के, देखिए सप्पा मर गया और राजकुमार बच गए। सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना विषैला सर्प इनको काटा था। राजकुमारी जो है गुरु भाई बहना
नागिन के हाथ में लेके कहती है कि हे नागरानी, ये एहसान आपको हम जन्मों जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। आपने मेरे कारण प्राण को त्याग दिए, मेरे पति को जिला दिए। शायद मेरे पति को प्राण बचाने के लिए आप कितना किए होंगे और भगवान आपसे आपका प्राण मांगे होंगे, और आप मेरे पति के प्राण बचाने के लिए अपना प्राण त्याग दिए। राजकुमारी को नहीं पता था कि नाग जो है मेरे पति के शरीर के अंदर उसका आत्मा है। नागिन को बड़ी बढ़िया से राजकुमारी अपने ससुर को, सास को बोली, पति को बोली कि इसका फूलों के हार पहना के और जहां हम सोते हैं उसी कमरा में इसे मिट्टी में दबा दीजिए। प्रतिदिन हम पूजा करेंगे इसको, इस नागिन को। हम उसी जगह पे प्रतिदिन नागिन का नाम से पूजा करेंगे। सब लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, दरवाजे पर सुंदर सा फूल के गजला पूरा शरीर में पहना के और मिट्टी में दबा दिए, और रानी राजकुमारी रोज उसको पूजा करने लगी। उसके पति का प्राण वापस लौट गया। सब लोग कहने लगे कि बाप रे बाप, राजा के जो बहू है, राजकुमार की पत्नी कितनी भाग्यशाली है, अपना पति का प्राण वापस ले आई। पति का प्राण वापस ले आई। जो राजा और रानी है दोनों अपने बहू को कहते हैं कि बहू मुझे क्षमा करना, मेरा बेटा का तो सुहाग रात में मृत्यु लिखा था, मेरा बेटा का सुहाग रात में मृत्यु लिखा था और हम तुम्हें नहीं बताए थे। राजकुमारी कहती है कि पिताजी इसका कोई जरूरत भी नहीं था, हम तो स्वयं नागिन को ही बोले कि भाई तुम्हें श्राप दे देंगे और मेरा पति का जिला दो, और नागिन ने देखिए अपना प्राण दे दिया भगवान के मनाने में और मेरा पति का प्राण लौटा दिया। गुरु भाई बहना, अब जो राजकुमारी है अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। अब उसका जो नाग का प्राण था उसे याद भी नहीं कि हम नाग योनि में थे, क्योंकि नागिन पहला कबूल कर ली थी कि जब मानव तन में आप रहेंगे तो आपको ये कल विसारना होगा। इस कल को बारे में आपको नहीं जानकारी होना चाहिए। आप मानव बन के ही रहेंगे और राजकुमारी का पति, राजा के पुत्र, रानी का पुत्र बन के रहेंगे और सुखी जीवन बिताएंगे। गुरु भाई बहना, जब राजकुमार जीवित हो गए तो राजकुमार तो भगवान के भक्त थे, राजकुमारी भी भगवान के भक्ति करती थी, भोलेनाथ के भक्ति करती थी। अपने सास को, अपने ससुर को बोली कि भाई इतना बड़ा काम हुआ है, मेरे पति का जीवन दान मिला है, तो क्यों ना ये वो चर्चा रखें। सब लोग बोले कि भाई चर्चा रखिए, खुशी खुशी चर्चा कीजिए। पूरा मौजे को निमंत्रण मिला कि चर्चा मेरे घर में है, राजा के राजद्वार में चर्चा है। सब लोग चर्चा में आए और चर्चा में खूब भजन किए, कथा कहे, वहां भंडारा हुआ और भंडारा करके राजा साहब की यहाँ चर्चा संपन्न करके सब अपने अपने घर गए। राजकुमार, राजकुमारी, राजा, रानी सब सुखी जीवन बिताए। समय आने पर भगवान के दया से बेटा बेटी सब भर गया। अब उनके घर में कोई कमी नहीं था, सब सुख की प्राप्ति हुई। तो देखिए भगवान का भक्ति, भगवान का महिमा अपरंपार है। जो भगवान करते हैं वही होता है, अपना पर क्लेम नहीं लेते हैं। भगवान की इच्छा अनुसार सब कुछ होता है। भगवान जो हैं रक्षक भी हैं और बचक भी हैं। कहते हैं भगवान की रोते हैं हम ही और हंसते हैं हम ही, गाते हैं हम ही और सुनते भी हैं हम ही। भगवान का कथन गलत नहीं है। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके।
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।